जब मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। क्रिसमस की शाम थी और उन्होंने मुझे इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्हें लगा मैं पापा का साथ दे रहा हूं। मेरी माँ बहुत सख्त थी और उन्होंने 4 शादियां की थीं। उस दिन मुझे बाहर निकाल दिया गया और मैं बिल्कुल अकेला था। मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मेरा छोटा भाई मुझसे 5 साल छोटा था और बहन 7 साल छोटी थी। मैं उनसे अलग हो गया था, जो मुझे बहुत दुख दे रहा था। मैं बारिश में भीगता हुआ सड़कों पर चल रहा था और सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। एक रात मैंने एक पहाड़ी पर सोने की कोशिश की, लेकिन बारिश आ गई। अगली सुबह मैंने अपनी एक दोस्त से बात की। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बस एक अच्छी दोस्त थी। उसके माँ बाप ने मुझे अपने घर के लॉन्ड्री रूम में सोने दिया। उस समय मैं बहुत उदास था, इतना कि ये सोच रहा था कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं, क्या मुझे रहना भी चाहिए या नहीं। लेकिन एक चीज ने मेरी सोच बदली। मैंने अपना दिमाग सही चीजों से भरना शुरू किया। दरअसल 1 साल पहले मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, जो एक बहुत अच्छे आदमी जिम रॉन ने लिया था। उन्होंने कहा था कि अपने दिमाग को रोज अच्छा खाना दो। उन्होंने बताया था कि अगर आप अपने दिमाग को नहीं संभालोगे तो दुनिया की टेंशन और डर आपको खा जाएंगे। मैंने जेब में जो थोड़ा बहुत पैसा था उससे बस पकड़ी और 1 घंटे दूर एक बड़ी किताबों की दुकान पर गया। वहां मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, क्योंकि खरीदने के पैसे तो थे नहीं। फिर मुझे एक किताब मिली, द मैजिक ऑफ बिलीविंग। उसमें लिखा था कि अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करो। मैं वापस लॉन्ड्री रूम में आया और वहां एक शीशा था। किताब में लिखा था कि अपने गोल्स को शीशे पर लिखो, ताकि जब भी तुम उसमें देखो, तुम खुद को अपने गोल्स के सामने देखो। मैंने साबुन से शीशे पर लिखा, केवल हारा हुआ इंसान ही दुखी रहता है। ये बात 100% सही नहीं थी, लेकिन उस समय मुझे यही लाइन खुद को उठाने में मदद कर रही थी। मैंने ऐसे छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदलने लगी। जब भी मेरी जिंदगी में बुरा समय आया, जैसे जब मुझे ब्रेन ट्यूमर बताया गया या जब 1 साल में मेरे चारों पिताओं और मां की मौत हो गई, मैंने फिर से इन्हीं चीजों को दोहराया जो उस समय किया था जब मैं पहली बार बाहर निकाला गया था। जिम रॉन, जो मेरे मेंटोर थे, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, अपने दिमाग के दरवाजे पर पहरेदार बनो। एक दिन मैं बहुत परेशान था। मैंने उनसे कहा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं समझ नहीं पा रहा क्या गलत है। उन्होंने मुझसे पूछा, तू क्या पढ़ रहा है, किन लोगों से बात कर रहा है, किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहा है। मैंने कहा, मैं ज्यादातर अकेला ही रहता हूं, लेकिन मैं बहुत थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करता हूं। फिर उन्होंने एक बात कही जो मैं कभी नहीं भूल पाया। उन्होंने पूछा, अगर तेरा दुश्मन तेरी कॉफी में शक्कर डाल दे तो क्या होगा? मैंने कहा, कॉफी मीठी हो जाएगी। फिर बोले, अगर तेरा सबसे अच्छा दोस्त गलती से उसमें जहर डाल दे तो? मैंने कहा, तो मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। इसलिए ध्यान रखो कि तुम्हारे दिमाग में क्या जा रहा है, क्योंकि जिंदगी में अच्छी बातें भी होती हैं और जहरीली भी। इसलिए अपनी कॉफी को देखो, मतलब अपने दिमाग को देखो। आज की दुनिया में मीडिया, न्यूज और सोशल मीडिया तुम्हें डर दिखाकर पकड़ कर रखते हैं। वो तुम्हें सिर्फ सच्चाई नहीं बताते, वो तुम्हारा ध्यान खींचना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें देखें और वो पैसा कमा सकें। हर जगह डर की बातें फैली हुई हैं। पानी पीना भी हो सकता है जानलेवा, देखिए रात 11 बजे। इस तरह की बातें सुनकर हम डरे रहते हैं। इसीलिए अगर तुम अपनी जिंदगी को वापस कंट्रोल में लेना चाहते हो तो सबसे पहले दिमाग को कंट्रोल करो। जिम रॉन ने मुझसे कहा था, हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ अच्छा पढ़ो। 20 मिनट से कम कभी मत पढ़ना। यहां पढ़ने से मतलब है किताब या ऑडियो जिसमें अच्छे विचार हों। मोबाइल पर जो न्यूज आ रही है वो नहीं। अच्छे आइडियाज तुम्हारे पास खुद चलकर नहीं आते, उन्हें ढूंढना पड़ता है। अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो फिर वही सब तुम्हारे दिमाग में जाएगा जो सबके पास है, डर, गुस्सा, उदासी। क्योंकि ज्यादातर लोग हर समय इस बात पर ध्यान देते हैं कि क्या नहीं हो सकता, क्या गलत हो सकता है। वो डरते हैं फेल होने से, कोशिश करने से और ये सोचने से कि वो काबिल नहीं है। इसलिए अपने दिमाग में क्या जा रहा है उस पर ध्यान दो। जिम रॉन कहा करते थे, कामयाब लोगों के पास कुछ आदतें होती हैं
वो अलग चीजें करते हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। हर दिन कुछ ऐसा पढ़ो या सुनो जिसमें कोई काम की बात हो, कोई आइडिया, कोई तरीका, कोई सोच जिससे तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो सके। और जब तुम उसे समझ जाओ तो दूसरों की मदद भी उससे कर पाओ। मैंने खुद से कहा, मैं हर दिन एक किताब पढ़ूंगा। मैंने स्पीड रीडिंग सीखी और फिर अगले 7 सालों में 700 किताबें पढ़ डाली, शरीर, मन, सोच और रिश्तों के बारे में। लेकिन मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं, मैंने हर दिन उस सीख को इस्तेमाल भी किया। जिम रॉन कहते थे, अगर तुम सिर्फ सीखते रहोगे और कुछ करोगे नहीं तो बेवकूफ बन जाओगे। सीखो और उस पर काम करो, तभी जिंदगी बदलेगी। उन्होंने एक और मजेदार बात कही थी, जरा पता करो गरीब लोग क्या पढ़ते हैं और फिर वो मत पढ़ो। यहां गरीब से मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि वो लोग जो हमेशा दुखी रहते हैं, जिनके पास कोई मकसद नहीं होता, जो अपने रिश्ते या सेहत की परवाह नहीं करते। असली अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि खुश रहने, दूसरों से जुड़ने और आगे बढ़ते रहने से है। इसलिए अगर तुम हर दिन बस ये एक काम करने लगो, कुछ अच्छा पढ़ना या सुनना, तो धीरे धीरे तुम्हारा सोचने का तरीका और जिंदगी दोनों बदल जाएंगे। दिमाग को मजबूत करने के साथ साथ शरीर को भी रोज मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो दिमाग पर भी असर पड़ेगा। सोचो, जब कोई बहुत डर जाता है तो क्या होता है? गला सूख जाता है, पेट में अजीब सा लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। डर भी एक शारीरिक अनुभव है और गुस्सा भी, लेकिन हिम्मत भी शरीर से ही आती है। हिम्मत का मतलब यह नहीं कि डर नहीं लगता, हिम्मत का मतलब है डरते हुए भी काम करना। मैंने बहुत पहले से यह समझ लिया था कि जैसे हम अपने शरीर को चलाते हैं, वैसे ही हमारी सोच भी चलती है। इसलिए मैंने रोज सुबह अपने शरीर को झकझोरने की आदत बना ली। मैं सुबह उठते ही कुछ फिजिकल करता हूं, जैसे टहलना, दौड़ना, एक्सरसाइजेस करना या ठंडे पानी में जाना। मेरे कुछ घरों में तो मैंने कोल्ड वाटर टब लगवाए हैं, जिसमें पानी बहुत ठंडा होता है, करीब 56 डिग्री। एक घर में तो मैं बर्फ वाली नदी में चला जाता हूं। वो नदी लगभग 39 से 42 डिग्री की होती है। ऐसा करने का 2 कारण हैं। पहला, ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है, खून और शरीर का सारा सिस्टम तेजी से चलता है। दूसरा, ये मेरे अंदर एक डिसिप्लिन लाता है। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि आज मन नहीं है या कल करेंगे। मैं बस करता हूं, क्योंकि अगर हर बार तुम सोचते रहो करूं या ना करूं, तो ज्यादातर बार तुम ना ही कहोगे और यही आदत धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को रोक देती है। अगर तुम हर दिन शरीर को थोड़ा भी धक्का दो, जैसे 5 से 10 मिनट ही क्यों ना हो, तो तुम अंदर से और मजबूत महसूस करोगे। चाहे तेज चलो, दौड़ो, जंप करो या बस थोड़ी देर स्ट्रेचिंग ही करो, लेकिन पसीना लाओ, दिल की धड़कन तेज करो। जब तुम अपने शरीर को धक्का देते हो, अपनी लिमिट से थोड़ा आगे जाते हो, तब अंदर से एक अलग सी ताकत आती है, एक विल पावर बनती है, जो फिर जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी काम आती है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर तुम एक जगह अपने आप को डिसिप्लिन कर लोगे, तो वो आदत बाकी जिंदगी में भी असर डालेगी। ये जो मोमेंटम बनता है, वही तुम्हें आगे लेकर जाता है। तो अगर तुम रोज अपने दिमाग के साथ साथ शरीर को भी तैयार करोगे, तो तुम अंदर से बिल्कुल अलग इंसान बन जाओगे। जब और लोग कहेंगे, मुझे नहीं लगता ये हो सकता है, तुम कहोगे, मैं कर लूंगा। तुम्हारा पूरा तरीका बदल जाएगा। अगर तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो तुम्हें किसी को देखना होगा जिसने पहले से वो कर दिखाया हो जो तुम करना चाहते हो। जब मैं बच्चा था, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम बहुत गरीब थे। उस वक्त मुझे लगता था कि हमारे सारे झगड़ों की जड़ पैसे की कमी है। मुझे लगता था, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मेरी फैमिली खुश रहेगी, झगड़े नहीं होंगे। तो मैंने सोचना शुरू किया, ऐसे कौन लोग हैं जो एकदम जीरो से शुरू हुए थे और फिर बहुत कुछ बना लिया। मैं एक ऐसे इंसान को खोज रहा था जिसने गरीबी से शुरू किया और फिर अमीर और सफल बना। तब मैंने एक आदमी को जाना, सर जॉन टेम्पल्टन। वो पहले अरबपति इन्वेस्टर थे। उन्होंने कुछ नहीं से शुरू किया था। उन्होंने बताया कि सबसे अंधेरे समय में जब सब हार मान लेते हैं, तब भी वो इन्वेस्ट करते थे और आगे बढ़ते थे। जब कोविड शुरू हुआ और सब कुछ बंद हो रहा था, मैंने फिर से रोल मॉडल्स देखे,
कौन लोग हैं जो इस मुश्किल वक्त में भी रुक नहीं रहे? कौन अपने काम को नए तरीके से कर रहे हैं? उनको देखकर मुझे फिर से हिम्मत मिली कि मैं भी नया रास्ता निकाल सकता हूं। उन्हीं को देखकर मैंने अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स शुरू की, ताकि मैं पूरी दुनिया के लोगों को घर बैठे भी मदद कर सकूं। इसलिए अगर तुम्हें कभी लगे कि रास्ता नहीं दिख रहा, तो किसी को ढूंढो जो पहले भी इसी रास्ते से गुजरा हो। किसी को जो तुम्हारी तरह मुश्किलों से उठा हो और आज वो वहीं पहुंच गया है जहां तुम जाना चाहते हो। उससे सीखो, उसका तरीका अपनाओ और अपने लिए एक प्लान बनाओ। रोल मॉडल से हमें सिर्फ उम्मीद नहीं मिलती, रास्ता भी मिल जाता है। अब तक तुमने अपने दिमाग को सही चीजों से भरा, अपने शरीर को मजबूत किया और किसी रोल मॉडल को देखकर उम्मीद और रास्ता पाया। अब बारी है सबसे जरूरी चीज की, एक्शन लेने की। बहुत लोग सोचते रहते हैं, पहले सब प्लान कर लूं, पहले सब समझ लूं, सब सही हो जाए तब शुरू करूंगा। लेकिन ऐसा दिन कभी आता नहीं। इसलिए अगर तुम्हें कुछ बदलना है तो कुछ भी करो, लेकिन अभी से करो। चाहे तुम ठीक से ना जानते हो कि कहां जाना है, कोई बात नहीं। पत्थर उठाओ और फेंको, जहां गिरे वहां से आगे बढ़ो। मतलब कुछ स्टार्ट करो, किसी से बात करो, कुछ नया सीखो, कुछ छोटा काम करो, बस रुको मत। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले सही आइडिया आए फिर शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि मोमेंटम यानी चलते रहने से ही रास्ता बनता है। जब तुम चलना शुरू करते हो तब रास्ते खुद बनते हैं। और एक बार जब तुमने शुरुआत कर दी तो देखो क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, और उसे बदलते रहो, सीखते रहो। तुम रास्ते में ही सीखते हो, सोचते रहने से नहीं, करने से सीखते हो। अगर तुम हर दिन कुछ ना कुछ करते रहो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, धीरे धीरे तुम्हें वो ताकत और समझ मिलेगी जो तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। इसलिए ये मत सोचो क्या करना चाहिए, बस कुछ करो और फिर बदलते रहो जब तक सही रास्ता ना मिल जाए। यही तरीका है जिंदगी को असली में बदलने का। जब मेरी जिंदगी सबसे मुश्किल में थी, जब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, किराया नहीं दे सकता था, यहां तक कि पेट्रोल तक नहीं था बाइक या कार में, तब एक दिन मेरे पास सिर्फ $19 बचे थे। उसी दिन मैं एक रेस्तरां गया। वहां एक छोटा सा बच्चा था जो अपनी मां के साथ खाना खा रहा था। बच्चा बहुत प्यारा था और अपनी मां के लिए दरवाजा खोल रहा था, बहुत अदब से बात कर रहा था। वो देखकर मुझे अपनी मां याद आ गई। मेरे पास बहुत थोड़े पैसे थे, लेकिन मैंने अपने सारे पैसे, मतलब पूरे $19, उस मां बेटे के खाने के बिल पर खर्च कर दिए। मैंने उनके लिए बिल चुपचाप भर दिया और बाहर निकल गया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अंदर से आजाद हो गया हूं, जैसे डर, चिंता सब गायब हो गया। उस दिन मैंने पहली बार यह समझा, सच में देने का मजा क्या होता है, और वो भी जब तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं जब मेरे पास ज्यादा होगा तब दूसरों को दूंगा, लेकिन सच ये है तुम्हें इंतजार नहीं करना चाहिए। तुम्हें वहीं से देना शुरू करना चाहिए जहां तुम हो, क्योंकि देन की भावना ही तुम्हें असली अमीरी की तरफ ले जाती है, दिल से भी और जिंदगी से भी। अगले ही दिन मेरे पास एक चेक आया $1200 का, जो एक आदमी मुझे 2 साल से नहीं दे रहा था। मुझे नहीं पता वो कैसे आया, पर मैं जानता हूं कि मैंने उस दिन दिल से जो किया उसने कुछ बदल दिया। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी भी बहुत बुरा समय चल रहा हो तो किसी की मदद करो, किसी को कुछ दो, चाहे वो मुस्कान ही क्यों ना हो, खाना हो या बस साथ बैठना हो। जब तुम देते हो तो तुम ये महसूस करते हो कि मेरी जिंदगी में भी बहुत कुछ अच्छा है। तुम्हारा दिल भर जाता है और तुम फिर से मजबूत महसूस करते हो, क्योंकि आखिर में जिंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं होती, जिंदगी होती है हम सबके लिए। और जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी लालच के, तुम्हारी आत्मा को वो ताकत मिलती है जो किसी और चीज से नहीं मिलती। तो ये थे वो 5 स्टेप्स जो मेरी जिंदगी में हर बार काम आए, चाहे मैं स्कूल में बेघर था, या जब मुझे ब्रेन ट्यूमर का खतरा था, या जब मेरे सभी पिताओं और मां का देहांत हुआ, या जब पूरी दुनिया में मंदी आई। हर बार मैंने इन्हीं 5 बातों को पकड़ा और हर बार जिंदगी ने एक नया रास्ता दिया। अब तुम्हारी बारी है।